सो गाइस, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 23 आ चुका है। भाई साहब क्या ही एंडिंग था यार, आंखों को सुकून देने वाली एंडिंग थी ये। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे वॉल टाइटन्स फाउंडिंग टाइटन एरेन को फॉलो कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉल गिरने की वजह से काफी लोग मलबे में दब जाते हैं और मिलिट्री उन्हें बचाने की कोशिश करती है। और वहीं पे हम हिच को देखते हैं जो एक घायल बूढ़ी औरत को बचाते हुए, और वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे पास अब खुद का घर नहीं रहा और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एरन है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एरन के कुछ हेटर्स भी है और कुछ सपोर्टर्स भी। हेटर्स कहते हैं कि एरन की वजह से काफ़ी इनोसेंट लोग मर रहे हैं, और सपोर्टर्स कहते हैं कि एरन इतना बड़ा काम करने जा रहा है तो कुछ लोग तो मरेंगे ही ज़रूर, सैक्रिफाइस होता ही है। फिर हम देखते हैं कि हित सप्लाईज के लिए हेडक्वार्टर जाती है। वहाँ पे उसको किसी के फुटस्टेप्स दिखते हैं और उस निशानों का पीछा करते हुए वो एक रूम में जाती है। वहाँ पे उसको पीछे से कोई पकड़ लेता है और वो कोई और ही नहीं, एनी होती है। सीधी बात, नो बकवास। एनी कहती है कि अगर चिल्लाए तो गला काट दूंगी। फिर हिच उसको बड़े आराम से उठा के पटक देती है और बोलती है तू बहुत कमज़ोर हो गई है, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी बूढ़ी औरत को उठा के पटक रही हूँ। फिर हिच सोचती है कि एनी को बेसमेंट में ले जाए, पर तब तक बहुत देर हो चुका है क्योंकि एनी अपना हाथ काट चुकी है और वो कभी भी टाइटन में ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर हिच कहती है कि तेरे अंदर अब उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि तू टाइटन में ट्रांसफ़र हो जाए। उस पर एनी कहती है कि क्या पता हो जाऊँ, ट्राई मारने से तो पता चलेगा। फिर हम इन दोनों को कई घोड़ों की जगह पे देखते हैं। फिर हिच एनी को भागने का मौका देती है, तो उस पर एनी कहती है कि अच्छा मौका मिला, अब मुझे तेरे मुंह से लड़कों की शिकायत नहीं सुननी पड़ेगी। ये सुनकर हिच शॉक हो जाती है और हमें तब पता चलता है कि इतने सालों से एनी कॉन्शियस में थी क्रिस्टल के अंदर, और कहती है कि मुझे हर चीज़ सुनाई देता था अंदर, और इसी तरह मुझे बाहर की दुनिया का हाल भी पता था। और अचानक पता नहीं कैसे मैं क्रिस्टल के बाहर निकल गई और मुझे एरन का वॉइस सुनाई दे रहा था। क्या वो सच में पूरी दुनिया तबाह करने वाला है? क्या ये सच है? फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एनी देखती है कि वॉल टाइटन काफ़ी तबाही मचा चुका है इस शहर में। काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मर भी चुके थे। ये सब देखकर हिच बोलती है कि मेरा तो काम ही है लाशों को बाहर निकालना। मैंने तो तभी भी यही काम किया जब तुम और एरन लड़ रहे थे। क्या यही है तुम्हारा गोल एनी, लोगों को मारना बेवजह? उस पर एनी कहती है कि मैंने इसके बारे में क्रिस्टल के अंदर सोचा है। एक्चुअली हमें किसी को मारने से शाबाशी मिलती है, और मुझे बचपन से मारना ही सिखाया गया, चाहे वो सामने कोई भी हो। और फिर हमें एनी की बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि कैसे उसके मॉम डैड उसको छोड़ दिए क्योंकि उसके मॉम का किसी एलियन के साथ अफेयर था, और फिर कोई और एलियन आके उसको लेके जाता है और उसको ट्रेनिंग देता है। पर वो आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको ट्रेन कर रहा था ताकि वो वॉरियर बने और इस आदमी को ऑनररी मार्लियन का टाइटल मिले, जिसकी वजह से उस आदमी को नॉर्मल एलियन से ज़्यादा इज्जत मिल सकती है। पर ट्रेनिंग के दौरान वो एनी को बहुत ज़्यादा ही मारता था हमेशा, और जब एनी ताकतवर होती है तो उसको अपना पूरा गुस्सा निकालना रहता है, तो वो इतना मारती है कि उसका टांगे टूट जाते हैं। इसके बाद वो आदमी बोलता है कि ये देख मैंने तुझे कितना स्ट्रांग बनाया, अब तो बिना हथियार का भी लड़ सकती है। उसके बाद एनी कहते हैं कि मुझे तब से फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि कौन है, कहाँ से और कैसा है, मुझे बस अपना काम करना है, और मैं अपने काम करती थी बस। पर जब टाइम आता है जब एक्चुअल पैराडाइज जाने के मिशन के लिए फाउंडिंग टाइटन रिटेक करने, तो वो आदमी घुटनों पर बैठकर बोलता है कि मैंने जो भी किया तेरे साथ बहुत गलत किया, बस यही चाहूँगा कि तू जिंदा वापस आ जाए बस। फिर एनी इससे कहती है कि कोई और नहीं मेरे पापा है और वो मेरे लौटने के इंतजार कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि बाहर के एलियन सब मिलिट्री को समझा रहे हैं अपने ड्रीम्स के बारे में कि एरन एगर आ रहा है और सबको मारने वाला है। पर मिलिट्री सीरियसली नहीं लेती है और कहती है कि मुझे ये सब स्टूपिड ड्रीम्स के बारे में मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें बस यहाँ से निकलना है और ये सब ड्रीम्स सब एक बहाना है। फिर गुस्से में सब एलियंस को घुटनों पर बैठने बोलता है। फिर एनी के फादर को एनी का प्रॉमिस याद आने लगता है जब वो कहती है कि वो वापस जरूर आएगी। देन उसके बाद एनी के फादर को गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा, और वो मार्लियन सोल्जर पर अटैक कर देता है। और दूसरी जगह हम शार्डिस को देखते हैं। वहाँ पे रिक्रूट आके बोलते हैं कि एगरिस इस फोर्ट को कब्जा कर चुके हैं और हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर वो लोग आपको देख लिए तो पता नहीं आपका क्या हाल करेंगे। उस पर शार्डिस कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए, और ऊपर से सारे मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए और हम खुद ही उनका नेप काट दिए। और कहता है कि वैसे भी एगरिस का फॉलोइंग बहुत अच्छी है, वो ज़रूर इस आइलैंड पे कब्जा करेंगे और सबसे पहले वो मेरे ऐसे पुराने मेंबर्स को हटाएंगे, और वैसे भी मेरे में अभी उतना ताकत नहीं रहा कि मैं पहाड़ों में जाके अपनी बाकी ज़िंदगी बिताऊं। फिर रिक्रूट कहता है कि आपकी वजह से हम जिंदा हैं, अब हम आपको बचाएंगे चाहे कुछ भी हो। शार्डिस कहता है कि तुम सब सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं अपने आप को मारने दिया तुमको? अभी फ़िलहाल तुम बस एगरिस की बात सुनो, वो जैसे कहते हैं वैसे करो, पर आगे तुम्हारा वक्त आएगा तब दिखाना कि तुम कौन हो। फिर हम आर्मिन और मिकासा को देखते हैं। आर्मिन अपने आप को रेडी कर रहा है रघु को जाने के लिए, और मिकासा कहती है कि तुम ये सब रोक नहीं पाओगे, अगर तुम टाइम पर पहुंच भी गए तो क्या तुम वहां जाके कोनी को रोक पाओगे? फिर आर्मिन कहता है कि कम से कम मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, मुझे करना ही पड़ेगा, वरना गाबी मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी। अगर हो सके तो मैं कोनी से लड़ भी लूंगा। सिर्फ गाबी की वजह से हम राइनर और कार्ड टाइटन से नेगोशिएट कर सकते हैं, जो कहीं चुपके बैठे होंगे। फिर आर्मिन परेशानी में बोलता है कि मैं थक चुका हूँ इन सब से, मुझे बस मन करता है कि जाऊँ और बेड पे 2 दिन तक सो जाऊँ, पर
ये नहीं कर सकता मैं, उससे पहले भी मुझे बहुत काम है करने के लिए जिससे हमारा भविष्य बच सकता है। फिर आर्मिन उठकर जाने लगता है। देन मिकासा पूछती है कि मैं क्या करूँ फिर अब। आर्मिन कहता है कि तुम जाओ जीन की मदद करो या फिर खुद ही सोच लो कि क्या करना है। देन मिकासा कहती है कि फिर एरन का क्या होगा, वो क्या करेगा। ये सुनकर आर्मिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि और क्या है, क्या करेगा एरन, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा अभी। कैप्टन और हांजी मर गए होंगे अभी तक। फ्रॉक और उसके आदमी कभी भी आ सकते हैं हमारे ऊपर हमला करने, और एनी कभी भी आ सकती है तबाही मचाने। मिलिट्री सारे मर चुके हैं और हिस्टोरिया की जान पे भी खतरा है। निकोलो वॉलंटियर और अजीमोबिटो भी डेंजर में है, और तुम्हें एरन की पड़ी है। इस वक्त हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। ये सब सुनकर मिकासा उदास होती है और सॉरी बोलती है, और फिर आर्मिन निकल जाता है वहां से। फिर मिकासा देखती है कि उसका स्कार्फ गायब है वहाँ। अगले सीन में आर्थर गाबी को बोलता है टेंशन मत लो, कॉनी उतना बुरा भी नहीं है कि वो तुम्हारा भाई का बलि चढ़ा दे। फिर काया और गाबी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और हक करके एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में वॉलंटियर के हाथ में गोली लगी होती है। फ्रॉक सबक सिखा रहा होता है। वो कहता है कि अगर कोई भी फालतू बात करेगा तो उसके साथ ऐसा ही हाल होगा। फिर जिन कहता है तुम किस बात की बॉस बन रहे हो, तुम्हें किसने बॉस बनाया। फिर फ्रॉक कहता है कि वाह सही क्वेश्चन पूछा है, अब सुनो सब मेरी बात। 10 महीने पहले मुझे एरन अपना प्लान बता चुका है कि किस तरह ओजिक को यूज करके फाउंडिंग टाइटन को हासिल करेगा, और उसके बाद मैंने एक एक करके कॉमरेड्स को इकट्ठा किया और अब देखो वो प्लान सक्सेस भी हुआ है। अब जिस तरह तुम वॉलंटियर सब अपने लीडर को खो दिए, सेम उसी तरह तुम अपने घर भी खो दोगे। अगर तुम चाहो तो एल्डन एम्पायर में हमारे साथ दे सकते हो। ये सुनकर वो नीचे गिरा हुआ आदमी चिल्लाने लगता है और उसी वक्त फ्रॉग उसको गोली मार देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और सब डरने लगते हैं। फिर फ्रॉग कहता है अगर इसी तरह तुम्हें मरना नहीं है तो मेरा साथ दो, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें कुछ वक्त भी देता हूँ सोचने के लिए। इसके बाद मिकासा आती है और जिन को पूछती है कि क्या चल रहा है। फिर फ्रॉग जिन को बोलता है कि मैं यहाँ एरन की तरफ से हूँ, वो आइलैंड के बाहर की परेशानी दूर कर रहा है और मैं अंदर की। ये प्लान सक्सेस हो गया है, मतलब अब हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आज़ाद हैं। और जिन तुम्हें एक आराम की ज़िंदगी जीनी थी ना, ये लो मिल गई आज़ादी। फिर जिन कहता है क्या ये सच है। फिर मिकासा पूछती है कि कैप्टन लीवाई और हांजी का क्या हुआ। फिर फ्रॉग कहता है कि क्या ही होगा, जीक ने उन्हें मार दिया है। फिर हम कॉनी और फैल्को को देखते हैं। फैल्को कहता है थैंक यू कॉनी, आपने मेरी जान बचाई, पर हम नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमें तो साउथ की तरफ जाना है ना। कॉनी कहता है साउथ में बहुत खतरा है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। और कॉनी अपनी फैमिली को याद करने लगता है। उसकी माँ कहती है कि कॉनी एक अच्छा सोल्जर बनना और सबकी मदद करना। और फिर कोनी मन में कहता है कि बस थोड़ी देर माँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। फिर फैल्को कोनी को शुक्रिया बोलता है और सोचता है कि जल्द से जल्द साउथ जाना होगा। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मैं कोनी से पहले भी मिल चुका हूँ, या शायद ये मेरा सिर्फ वहम है। पर अगले सीन में पिग कहती है कि ये शिप्स को देखकर ऐसा लग रहा है ये मार्लिन जा रही है, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों के पास कोई उपाय नहीं है इस वॉर को रोकने के लिए। और फिर हम पीछे देखते हैं कि हांजी होती है, वो हाय कहती है, पर पिग अपने टाइटन के यूज से हांजी को खाने की कोशिश करती है। उसी समय हांजी रोक देती है उसे, कहती रुको रुको रुको, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मुझे खाना मत, मेरे साथ कोई है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे लीवाई होता है जो काफ़ी बुरे हाल में है। और यहीं पे अपना एपिसोड 23 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।